नमस्कार दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारा पहला करंट अफेयर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? सही आंसर है इसका 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य शांति, सहिष्णुता, समझ और अहिंसा की विशेषता वाली संस्कृति के संदेश का प्रचार प्रसार करना है। अच्छा, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाई जाती है। महात्मा गांधी एक अहिंसावादी व्यक्ति और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता थे, और लाल बहादुर शास्त्री जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और देशभक्त थे, और ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। अच्छा, 2 ही अक्टूबर को एक और दिवस मनाया गया, वो है विश्व पर्यायवास दिवस। अक्टूबर के पहले सोमवार, जो कि इस बार 2 अक्टूबर को यानी कि कल पड़ा, इस दिन विश्व पर्यायवास दिवस मनाया जाता है। यह दिवस आवासों की स्थिति और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय के मूल अधिकार को प्रतिबिंबित करता है। अच्छा, 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया? 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। तो ये थे अक्टूबर की इंपॉर्टेंट डेज। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया गया, उसका नाम क्या है? सही आंसर इसका जीलैंडिया। अभी तक वर्ल्ड में 7 महाद्वीप थे। वैज्ञानिकों ने हाल ही में 8वें महाद्वीप की खोज की है और उसका नाम उन्होंने जीलैंडिया दिया है। आइए मैप में देखते हैं जीलैंडिया को। इस महाद्वीप का 94% हिस्सा पानी के नीचे है। अगला है, किस राज्य में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? सही आंसर इसका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आने वाले समय में लिथियम बैटरी का उत्पादन होगा। इसके लिए ब्रिटेन की आगर टेक्नोलॉजी कंपनी राज्य में 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर लिथियम प्लांट लगाएगी। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड से हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने रोपवे के लिए पूमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन मसूरी उत्तराखंड में हुआ और उत्तराखंड ने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया। ये था उत्तराखंड। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक शुरू किया है? सही आंसर इसका भी उत्तराखंड राज्य सरकार ने। उत्तराखंड ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलिथीन कचरा बैंक लॉन्च किया है। उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलिथीन अपशिष्ट बैंकों का शुभारंभ किया। अगला है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में क्रोमबुक निर्माण के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया है? सही आंसर इसका एचपी कंपनी ने। पीसी निर्माता एचपी कंपनी ने भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ हाथ मिलाया है। अच्छा, एचपी एक सूचना तकनीकी की अमेरिकी कंपनी है जिसके संस्थापक हैं विलियम रेडिंगटन हैवलेट और डेविड पैकर्ड, तथा इसका मुख्यालय पालो अल्टो यूएसए में है और इसके प्रेजेंट सीईओ हैं एनरिक लॉरेंस। कौन है? एनरिक लॉरेंस। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है? सही आंसर इसका दिल्ली सरकार ने। दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान जारी किया है। इस विंटर एक्शन प्लान में उन्होंने 15 पॉइंट्स पर फोकस किया। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। अच्छा, नदी उत्सव का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ।
पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अगला है, सरकार द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष का कार्यकाल 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? सही आंसर इसका नितिन गुप्ता। सरकार ने सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता के कार्यकाल को 9 महीने यानी 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। ये है नितिन गुप्ता। अब कुछ अपॉइंटमेंट दोहरा लेते हैं। मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में श्याम सुंदर गुप्ता ने कार्यभार संभाला। एसके स्वामी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन चुने गए। सीबीआई के नए डीआईजी के रूप में कुलदीप द्विवेदी को नियुक्त किया गया। सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष सुरेश गोपी को नामित किया गया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के अध्यक्ष के एन शांता चुने गए और सौगत गुप्ता को एएससीआई के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। ये थी अपॉइंटमेंट्स। अगला है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका रुई किसियांग झांग को। किसे? रुई किसियांग झांग को। ये है रुई किसियांग झांग। अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुई किसियांग झांग को प्रतिष्ठित 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। अगला है, हाल ही में भारत के निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबायोटिक्स खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया गया है? सही आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया देश से। भारत के राज्य केरल में अभी निपाह वायरस का अधिक प्रकोप है। भारत के राज्य केरल में अभी निपाह वायरस का अधिक प्रकोप है। इसी घातक निपाह वायरस से निपटने के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोन एंटीबायोटिक्स खुराक के लिए संपर्क किया है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ की प्रेसिडेंट है एंथोनी अल्बानीज और यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। अगला है, हाल ही में टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91 भारतीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर है इसका आईआईएससी बेंगलोर। विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शामिल 91 भारतीय इंस्टीट्यूट के साथ भारत सूची में चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश था और इसमें आईआईएससी बेंगलुरु भारत में प्रथम स्थान पर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर समिति का अध्यक्ष चुना गया है? सही आंसर इसका राकेश शर्मा को। आईटीवी ग्रुप के और गुड मॉर्निंग इंडिया के निर्देशक राकेश शर्मा हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के वर्ष 2023-24 के लिए अध्यक्ष चुने गए। ये है राकेश शर्मा। अगला है, हाल ही में किसने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की? सही आंसर इसका डॉक्टर दिनेश दास ने। अगला है, टाटा एडवांस सिस्टम के अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर है इसका बनमाली अग्रवाल। बनमाली अग्रवाल हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम के अध्यक्ष बने। ये है बनमाली अग्रवाल। नेक्स्ट, एशियाई खेल 2023 में टेबल टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर इसका स्वर्ण पदक। एशियाई खेल जो कि चीन में आयोजित हो रहे हैं, उसमें टेबल टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। ये है रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में महिला एकल टेबल टेनिस प्रतियोगिता की क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी? सही आंसर इसका मनिका बत्रा।
मनिका बत्रा टेबल टेनिस क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी बनी। ये है मनिका बत्रा। तो फ्रेंड्स, आज का करंट अफेयर यही खत्म होता है। अब कल जो मैंने आपसे पूछा था उसे देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की? सही आंसर इसका हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में ललित गुप्ता द्वारा लिखित जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार नामक पुस्तिका जारी की। इस पुस्तिका में स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक पोषण और आहार तत्वों के बारे में आवश्यक जानकारी दी गई। अब आज का सवाल। आज का सवाल है, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक अध्ययन के अनुसार भारतीयों का नमक का सेवन WHO मानक से कितने प्रतिशत अधिक है? इसकी ऑप्शन है 3%, 5%, 8% या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और इस सवाल से रिलेटेड जितना कुछ भी आपको पता है वो सारा कुछ आप उसमें मेंशन करेंगे। तो गाइस, आज का सेशन यही खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।